तो ट्रंप की वॉर पावर पर लगाम लगाने की तैयारी है। अमेरिकी संसद में आज प्रस्ताव लाने की तैयारी है। यूएस संसद में वोटिंग की योजना बन रही है। डेमोक्रेटिक्स अल जजीरा के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। युद्ध के बीच ट्रंप का अपने ही देश में विरोध तेज हो गया है। जिस तरीके से ट्रंप की ओर से निशाना साधा गया ईरान पर, 20 दिन से ज्यादा युद्ध चला, अब जाकर टेबल पर बातचीत हुई है, लेकिन ट्रंप अपने ही इस फैसले का विरोध का सामना कर रहे हैं अपने देश में। अमेरिकी संसद में दरअसल आज एक प्रस्ताव लाने की तैयारी है। यूएस संसद में वोटिंग होगी, ये योजना बनाई जा रही है डेमोक्रेट्स की ओर से, और ये खबर अल जजीरा के हवाले से दी गई है। युद्ध के बीच ट्रंप को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इधर ईरान युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खत्म होने के कगार पर है ईरान युद्ध। ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। खत्म होने के कगार पर ईरान युद्ध नजर आया। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ट्रंप का बयान सामने आया। ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के करीब हैं। तो एक चैनल को इंटरव्यू दिया, फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं कि ये जो युद्ध है अब ये खत्म होने की ओर बढ़ चला है। Because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir. And you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 21 घंटे की लंबी बातचीत फेल होने के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर आमने सामने आ सकते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट की अगर हम माने तो अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के राष्ट्रपति दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि बातचीत कहां होगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 8 अप्रैल को दोनों देशों के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद दूसरे दौर की बातचीत एक बार फिर से पाकिस्तान में हो सकती है, या फिर स्विट्जरलैंड इस बार मेजबानी कर सकता है, क्योंकि जिनेवा का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं दूसरे दौर की बातचीत की सुगबुगाहट के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बड़ा बयान सामने आया। इस्लामाबाद में हुई वार्ता को लेकर जेडी वेंस ने कहा है कि पिछले 49 सालों में यह पहली बार है जब अमेरिका और ईरान की सरकार के बीच इस स्तर की बातचीत हो रही है। माना गया कि ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा अविश्वास है, लेकिन इसे रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि जो लोग दूसरी तरफ बैठे थे, यानी ईरानी डेलीगेशन, वो समझौता करना चाहते थे। हमने पूरी ईमानदारी से बातचीत की है। हम अभी जिस स्थिति में हैं उसे लेकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यानी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दूसरे दौर की बातचीत की ओर साफ इशारा किया है। States had never had meetings at that level with the Iranian government in 49 years. Like it's a meeting that had never before happened. Not Democrat, not Republican. We had never had a meeting like that where you have, you know, the person who's effectively running the country in Iran sitting across from the Vice President of the United States. That had never happened. And what my look, honestly, after 49 years, there's a lot of course, mistrust between Iran and the United States of America. You're not going to solve that problem overnight. But yeah, I think the people we're sitting across from wanted to make a deal, and I know the President of the United States told us to go out there and negotiate in good faith. That's what we did. That's what we're going to keep on doing. So you never know, though. Yeah. Right? I mean, I've sat across from United States senators that I thought I agreed with, and you know, you don't know with those people, right? I won't say who. You can guess. But I feel very good about where we are. Great. अमेरिका ने ईरान के सामने 2 शर्तें रखी हैं। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि बातचीत के लिए अमेरिका की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है हॉर्मुज को फिर से खोला जाए, और दूसरी शर्त है इस्लामाबाद में बनी किसी भी सहमति पर ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी होनी चाहिए। तो ये 2 शर्तें आने वाले समय में जब भी बातचीत होगी, इन 2 शर्तों को लेकर ईरान का क्या रुख रहता है वो देखना होगा। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता फेल होने और चीन के तीखे तेवर के बाद पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया है, और दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक लंबी बातचीत चली है। पश्चिम एशिया में युद्ध से लेकर हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा तक कई अहम मुद्दे रहे, जिन पर दोनों वैश्विक नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें फोन किया।
द्विपक्षीय सहयोग को लेकर चर्चा की है। पीएम ने ट्रंप से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और भी ज्यादा मजबूत होगी। पीएम ने हॉर्मुज खुलवाने पर भी जोर दिया है। अब देखिए, इस साल ये तीसरा मौका है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम से फोन पर बात की है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस बात की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत काफी अच्छी रही है। अमेरिकी राजदूत ने यह भी कहा कि फोन पर बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बताया कि हम सभी उनसे प्यार करते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर कहा कि आई जस्ट वांट टू यू नो दैट वी ऑल लव यू। अमेरिकी राजदूत ने पीएम मोदी के पोस्ट को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, दोनों नेताओं के बीच बहुत ही सकारात्मक और सार्थक बातचीत हुई है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की है। 40 मिनट की लंबी ये बातचीत चली है। सर्जियो गोर ने इसको जब रिट्वीट किया है तो उन्होंने ये लिखा कि किस तरीके से बहुत ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव ये बातचीत रही है। स्टे ट्यून्ड। सीजफायर के ऐलान और इस्लामाबाद टॉक में वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन घुमाया। यानी एक बार फिर से पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर उनकी जो भूमिका है वो बड़ी नजर आई है। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी 3 अहम बातें रही हैं जो पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की हैं। तो क्या वो बातें रही हैं? सबसे बड़ी बात ये रही जो पीएम की ओर से कही गई, वो यही कि पश्चिम एशिया की जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो रखी गई इस फोन कॉल के जरिए वो ये थी कि हॉर्मुज को खोला जाए और सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया जाए कि भविष्य में भी कुछ ऐसा न होने पाए। तीसरी बड़ी बात जो रही वो भी हम आपको बताते हैं, वो ये कि अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत हो भारत की, इस पर भी चर्चा हुई है फोन कॉल के दरमियान। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम की जमकर तारीफ की है। लगभग 40 मिनट की लंबी बातचीत में ट्रंप ने पीएम के साथ कई अहम मुद्दों पर बात की, लेकिन अगर 3 बड़ी बातों का हम जिक्र करें तो ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर चर्चा की है कि जो ताजा हालात पूरे इस खाड़ी देशों में बन गए हैं उस पर चर्चा हुई। हॉर्मुज की जो हालिया स्थिति है उसका पूरा अपडेट लिया है। और इसी के साथ जो तीसरा बड़ा बिंदु रहा वो ये कि ट्रंप ने पीएम मोदी से ये भी कहा कि हम सभी आपसे प्यार करते हैं।